मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता रखा है इसमें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। तो कुछ एक चीजें मैं डिस्कस कर लेता हूँ बेटे, कल रह गई थी। जैसे एक तो हम इक्वलिटी डिस्कस कर लेते हैं, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी। ठीक है, देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए z है हमारे पास a1 प्लस आइटा b1 और z2 है हमारे पास a2 प्लस आइटा b2। और मैं आपको कहता हूं कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। इफ z1 इज इक्वल टू z2, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है। देयरफॉर वी कैन राइट इट a1 प्लस आइटा b1 इज इक्वल टू a2 प्लस आइटा b2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल आते हैं तो रियल और रियल पार्ट इक्वल होता है, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। मीन टू से रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, तो a1 की वैल्यू a2 के इक्वल आएगी और b1 की वैल्यू जो है वो b2 के इक्वल आएगी। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल, रियल विल बी इक्वल टू रियल, इमेजिनरी विल बी इक्वल टू इमेजिनरी। इसमें क्या होता है, जैसे मैं कहूं कि x प्लस आइटा y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आइटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ रियल पार्ट कितना है 2 और यहाँ पर रियल पार्ट है x, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कितना है y और वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट राइट हैंड साइड में यहाँ है -3, तो y इज इक्वल टू -3। इससे आगे भी थोड़ा सा कई बार आपको बढ़ा के दे देता है क्वेश्चन। मान लीजिए आपको कह दे कि x प्लस 2y प्लस आइटा इंटू 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 प्लस 6 आइटा, 4 प्लस 6 आइटा। तो x और y की वैल्यू निकालें। तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहती है कि रियल पार्ट जो है वो रियल के इक्वल होगा। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल पुट करने से पहले सारे रियल और सारे इमेजिनरी पार्ट्स आप कंबाइन कर लें, जो कि इसने ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो x प्लस 2y किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4 के, क्योंकि यहाँ पर रियल ये वाला है और यहाँ रियल 4 है। इधर इमेजिनरी पार्ट कौन सा है 2x प्लस y और यहाँ पर 6 आइटा छोड़ देंगे हम इमेजिनरी का, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। तो दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व कर लें, आपके पास x y की वैल्यू आ जाएगी। वो जो असाइनमेंट दे रखा है ना उसमें इस टाइप के क्वेश्चन है सभी में सारे, इसलिए मैं करवा रहा हूँ इसको ताकि वो भी हो जाए आपका। तो x माइनस 2x सब्ट्रैक्शन कर लें, x माइनस इक्वल बनाएंगे पहले, सोल्व करने के लिए इक्वल बनाए या 23-12 का मैथड लगा लें। जैसे इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 को, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 और सेकंड इक्वेशन को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी, इसको सब्ट्रैक्शन कर दें। 2x से 2x कैंसिल, 4x माइनस y दैट इज इक्वल टू 3y और 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2। तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2/3, 2/3। इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर लो, 2 पे पुट अप कर लो, जिसमें आपको ठीक लगे। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट y की वैल्यू रखेंगे 2/3 इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4, 2 टू जा 4/3, राइट साइड में ले जाइए -4/3। तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 4 यानी कि 8/3। तो ये इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से आपकी सोल्व हो जाएगी भाई। ठीक है, हो जाएगा, समझ आया बेटे? ओके बेटा। इसके बाद जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी सबसे इंपॉर्टेंट, आपको ये कहेगा कि कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b। कोई भी क्वेश्चन आपको दे देगा, मोस्टली यहाँ इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b, कुछ भी आपको दे देगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 1/2 प्लस 3 आइटा, इसको a प्लस आइटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया z इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3 आइटा, इसको a प्लस आइटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो मैंने आपको बताया था कि कन्वर्ट करना, डिवीजन करना एक ही बात आ जाएगी। रैशनलाइजेशन अगर हम करते हैं तो 2 माइनस 3 आइटा और 2 माइनस 3 आइटा से इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो z इज इक्वल टू
3 आइटा अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3 आइटा का स्क्वायर, तो 2 माइनस 3 आइटा अपॉन 2 टू जा 4 और 3 आइटा का स्क्वायर करेंगे 9 आइटा स्क्वायर, इट बिकम्स 2 माइनस 3 आइटा ओवर 4 माइनस यहाँ पुट अप करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 वैल्यू रख देंगे आइटा स्क्वायर की, तो -1 प्लस 9 बना देगा इसको, इट बिकम्स 2 माइनस 3 आइटा ओवर 4 9 13, तो ये बन गया हमारे पास 2/13 माइनस 3/13 आइटा। अब इसमें से अगर आपको कहे ये हमारी फॉर्म यही आ गई, दैट इज इक्वल टू a प्लस आइटा b। अब इसमें से आपको कहे कि रियल पार्ट की वैल्यू बताइए, तो रियल पार्ट हमारा 2/13 है, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू बताइए तो -3/13 है। ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ आपको, इसी में जैसे मैं अब आपको कह दूं कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आएगा, ठीक है, 2 प्लस 3 आएगा, ठीक है। और आपको मैं कह देता हूँ जैसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। तो सबसे पहले समझो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, ठीक है। एक सिंपल सी बात है, मल्टीप्लिकेशन जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा 1 आना चाहिए। तो देखिए मिनटों से आप इसको सरल शब्दों में, आसान शब्दों में अगर समझे तो इसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। जनरल बोल देते हैं ना किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल, तो 5 है, जैसे 5 का रेसिप्रोकल 1/5, तो फ्रैक्शन है 2/3, इसका रेसिप्रोकल 3/2। तो जैसे ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना हो आपको, उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना हो आपको, तो वो उसका रिवर्स हो जाएगा 1 यानी कि 1/में। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज, जो भी z था उसको 1 के अपॉन में कर दें, तो 1/2 प्लस 3 आएगा, 1/2 प्लस 3 आएगा। क्लियर? ये आ गया हमारा, कोई डाउट तो नहीं इसमें, रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोई भी अगर हम ले, जैसे मान लिया मैंने आपको z दे दिया 7 - 5 आएगा अपॉन 3 + 4 आएगा। आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, मेन टू से रेसिप्रोकल निकालना है। तो mi लिखो या तो फिर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर आप z की पावर -1 लिख दो, z की पावर -1 लिख दो। तो दैट इज इक्वल टू, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको पलट दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो दैट इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिखते हैं आप 3 + 4 आएगा अपॉन 7 - 5 आएगा। तो ये हो गया हमारा z इनवर्स कह सकते हैं आप, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह सकते हैं, या फिर आप इसको रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसी को हम आइटा में नीचे छोड़ते नहीं है, तो इसी को हम कन्वर्ट करते हैं a + आइटा b की फॉर्म में, इसकी फॉर्म में a + आइटा b की फॉर्म में। इसके लिए फिर आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ता है, तो 7 + 5 आएगा और डिवाइड बाय 7 + 5 आएगा, आगे वैसे ही है। तो आपको रैशनलाइजेशन करना हो, इनवर्स निकालना हो, किसी तरीके से आएंगे हमारे सारे के सारे, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोबारा मैं बता देता हूँ क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 1 आ जाए, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ आपको, देखिए मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 7 आएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 1 + 1 और 3 + 7 आएगा, ठीक है, कि रिजल्ट हमारा 1 आएगा। देखो आपस में कैंसिल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए, रिजल्ट 1 आ गया। तो ये जो सेकंड नंबर आया है 1/3 + 7 आएगा, यानी कि जो रेसिप्रोकल आया है उसी को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। क्लियर भाई? फाइनल आंसर आपको कैसे मिले, a + आइटा b की फॉर्म में देना पड़ेगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन आपके पास गिवन है, जैसे √5 + 3 आइटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए, √5 + 3 आइटा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि देयरफॉर z इनवर्स, और यू कैन से रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z की पावर -1 ही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। सिंपली z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z, mi ऑफ z, ठीक है। सिंपल आप इसको कर सकते हैं, 1 के अपॉन में हम उसको कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास z क्या है, √5 + 3 आएगा।
तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड हो जाएगा √5 प्लस 1/√5 ओवर 1/√5 प्लस 3 आएगा। तो इसको आएगा नीचे छोड़ेंगे नहीं, तो हमें लास्ट आंसर जो हमें a प्लस आएगा b के फॉर्म में ही देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, साथ साथ आप इसको रैशनलाइज भी कर दें। इनवर्स तो यही आ गया, ये तो बस हम इसको a प्लस आएगा b के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, तो √5 माइनस 3 आएगा अपॉन a प्लस a माइनस b, तो 5 माइनस 3 आएगा का स्क्वायर, तो √5 माइनस 3 आएगा अपॉन 5 माइनस 9 आएगा स्क्वायर। इसके बाद आप आई का स्क्वायर की वैल्यू रखें, तो सिंपली हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 9 माइनस 1 रखेंगे, तो 9 5 14, इट विल बी √5 ओवर 14 माइनस 3 ओवर 14 आइटा। ये आपका a प्लस आइटा b की फॉर्म में रिड्यूस हो गया और आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आ गया, ठीक है बेटे। इसके साथ साथ एक दो चीजें और बता देता हूं आपको कहेगा कि एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड आउट करें, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी या एडिटिव इनवर्स आप इसको बोल सकते हैं। एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करें इसका, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जेड, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि एक नंबर में ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड करें कि रिजल्ट हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए। दोबारा से सुनिए, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, किसी भी नंबर का, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो रियल नंबर हो, तो उसका एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि उसमें कौन सा नंबर हम ऐड करें कि वो दोनों का रिजल्ट अगर एडिशन जो है वो 0 आ जाए। और सिंपल शब्दों में मैं बताऊं तो जो नेगेटिव होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वही हमारा एडिटिव इनवर्स कहलाता है। देखिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए जेड है हमारे पास 7 माइनस 9 आएगा, ठीक है। तो इसमें मैं कौन सा नंबर जोड़ूं कि मेरा रिजल्ट 0 आ जाए, तो यहाँ होना चाहिए, जोड़ना है आपको, ऐड करना है -7 प्लस 9 आएगा, -7 प्लस 9 आएगा। क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 7 माइनस 9 आएगा, तो प्लस माइनस -7 और प्लस 9 आएगा, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो ये जो नंबर आता है हमारा, इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक है। इसको सिंपली आप कह सकते हैं कि नेगेटिव हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसको नेगेटिव कर दें, वो हमारा एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। सपोज आपके पास आ गया मान लीजिए 3 माइनस 5 आएगा, तो इसका नेगेटिव या नेगेटिव निकालेंगे तो दोनों के साइन चेंज करते हैं, ठीक है। -b प्लस 5 आएगा, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे 3 माइनस 3 0 माइनस 5 प्लस 5 0, तो रिजल्ट हमारा 0 आ जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स क्लियर बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं ना एडिटिव इनवर्स निकालने में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दोनों चीजें मैंने बता दी आपको, ठीक है। नोट करें इस चीज को, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। इसके बाद आता है हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं बता देता हूं, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसमें आप इसको कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके एग्जैक्ट मीनिंग में बताऊंगा आपको जब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन को डिस्कस करेंगे, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। अभी सिंपली फाइंड आउट करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ, z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और यू कैन से मॉडुलस निकालना है, ठीक है। एक ही बात है, तो मोड ऑफ z इज इक्वल टू क्या करेंगे, जो भी हमारा रियल पार्ट है, रियल पार्ट यहाँ गया है a, तो इसका स्क्वायर करें, इमेजिनरी पार्ट यहाँ गया है b, तो इसका भी स्क्वायर करें, दोनों का सम कर दें। क्या करना आपको, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दोनों का सम किया और उसका रूट निकाल दो, ठीक है। ये हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सपोज आपके पास आ जाता 5 माइनस 3 आएगा या 5 प्लस 3 आएगा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 5
5 का स्क्वायर करेंगे हम और 3 का स्क्वायर करेंगे और दोनों का सम करके रूट निकाल देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो 25 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू रूट 34। ये हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। जैसे मैं आपको कह दूं कि यहाँ पर जो है 1 प्लस आइटा और 1 माइनस आइटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालें। 1 प्लस आइटा और 1 माइनस आइटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस निकालें। तो सिंपल है, विनय ही हुआ है कुछ ठीक है। विनय बहुत लेट आ रहे हैं। 1 प्लस आइटा और 1 माइनस आइटा आपको क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है या फिर मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या करें इसमें, क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है तो सबसे पहले आप इसको जो है a प्लस आइटा b की फॉर्म में बनाइए। तो a प्लस आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1 प्लस आइटा रेशनलाइज करेंगे हम इसको 1 प्लस आइटा, ठीक है। तो z इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दैट ओपन करते हैं आप इसको a प्लस b की आइडेंटिटी होल स्क्वायर b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाय 1 प्लस 1। तो z इज इक्वल टू 1 माइनस 1 कहां से आया आइटा स्क्वायर की वैल्यू होगी प्लस 2 आइटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2। ये कैंसिल हो गया हमारे पास। तो z इज इक्वल टू 2 आइटा ओवर 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो z इज इक्वल टू रहेगा हमारे पास आइटा और यू कैन राइट 0 प्लस आइटा, क्योंकि रियल पार्ट तो रहा ही इसमें। तो 0 प्लस आइटा भी आप इसको लिख सकते हैं। कोई पार्ट नहीं है तो उसको 0 ही माना जाता है। तो आपको क्या निकालना था इसका मॉडुलस निकालना है। तो मोड ऑफ z इज इक्वल टू रूट ऑफ रियल का स्क्वायर करें यानी कि 0 का स्क्वायर और i का कोएफिशिएंट आइटा का कोएफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर। तो 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो ये मॉडुलस आ जाएगा। आपको किसी भी फॉर्मेशन में दे सकता है। आपको कह दे क्वेश्चन समझ आया बेटे और डिस्कस कर दूं। सिंपली मॉडुलस निकालना है तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है हमारा, ठीक है। जैसे सपोज आपको कहते हैं कि z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आएगा और 2 माइनस 3 आएगा। आप इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। क्वेश्चन कितने भी करने आप, ठीक है। तो सबसे पहले आपको a प्लस आइटा b की फॉर्म में इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। नीचे देखो सर, इतने ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो जैसे और डिस्कस कर लेते हैं। यदि मान लीजिए z है आपके पास 3 प्लस 4 आएगा और 2 माइनस 3 आएगा। आपको कहते हैं इसका मैग्नीट्यूड ऑफ z निकालिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ z निकालने के लिए ये आपके पास a प्लस आइटा b की फॉर्म में होना जरूरी है। आपको हो सकता है कि वो डायरेक्ट भी दे दे a प्लस आइटा b की फॉर्म, ठीक है। नहीं तो आपको बनाने के लिए भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बना लीजिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6 3 3 जा 9 माइनस 9 आएगा 4 2 जा 8 आएगा और 4 3 जा 12 आएगा स्क्वायर, ठीक है भाई। तो z इज इक्वल टू 6 माइनस 9 आएगा प्लस 8 आएगा माइनस आएगा और यहाँ माइनस 1 रखेंगे आएगा स्क्वायर की वैल्यू तो प्लस 12 हो जाएगा। तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18 माइनस आएगा। तो देयरफॉर मोड ऑफ z, ठीक है। इसका रियल पार्ट का स्क्वायर करें 18 का स्क्वायर हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करें माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 3 to 4 और 1 का स्क्वायर 1 दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 to 5, ठीक है बेटे। ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारा। किसी को नहीं समझ आया तो बोले भाई, फटाफट बोले। और बता दो कुछ, ये जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है वो सारे हो जाएंगे आपके इसमें जितना मैंने आपको दिया हुआ है और उतना मैंने बता दिया, इसको डिस्कस कर दिया सारा लोग बोले। बेटा किसी को कुछ समझ नहीं आया तो 14 मिनट है। 14 मिनट आगे बढ़े। आवाज नहीं आई मेरे पास, ओके बेटा ओके। अब जैसे इसमें आपको कहा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b, तो ऐसे भी दे सकते आपको प्रश्न ये 3 प्लस आइटा रूट 5 नीचे सर नीचे, ओके। z इज इक्वल टू 3 प्लस आइटा रूट 5 और इनटू है हमारे पास 3 माइनस आइटा रूट 5, ठीक है, डिवाइड बाय रूट 3 प्लस 2 रूट 2 आएगा और
माइनस √3 माइनस आएगा √2। आपको कहता है कि a प्लस आइटा b की फॉर्म में रिड्यूस कीजिए इसको, किसमें कीजिए a प्लस आइटा b की। तो एक एक करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट आप रैशनलाइजेशन कर नहीं पाएंगे क्योंकि ऊपर भी प्रोडक्ट है नीचे सब्ट्रैक्शन दी हुई है, तो पहले इनको सॉल्व कर लो जो हो सकता है। तो 3 3 जा 9 और माइनस 3√5 आएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3, डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दो आप इस पर, प्लस a, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए a प्लस b और a माइनस b है हमारे पास, तो a स्क्वायर हो जाएगा और आइटा √5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी। लेकिन नीचे ध्यान से देखिए बीच में थोड़ा सा माइनस दिया हुआ, मल्टीप्लाई नहीं है ये, तो माइनस दिया हुआ है तो उसको ओपन करेंगे। √3 प्लस √2 आएगा, माइनस √3 प्लस √2 आएगा, तो माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल, तो z इज इक्वल टू 3 3 जा 9, आइटा √5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 5 आइटा स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड बाय √2 आइटा √2 आइटा, कितना हो जाएगा, दो बार ऐड करेंगे तो 2√2 आइटा हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करें, 9 आइटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे कितनी आएगी हमारे पास, -1, तो प्लस 5 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2√2 आइटा हो जाएगा। तो z हो गया हमारे पास 9 प्लस 5 14 ओवर 2√2 आइटा, 14 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 7 ओवर √2 आइटा, ठीक है। z